हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक के रूप में जारी किए हैं। ठीक है, क्लास 12 से वेव ऑप्टिक्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट फॉर सनलाइट। ओके, यहाँ पे आपको वेव फ्रंट का शेप जो है उसका नाम सिर्फ बताना है। तो एज यू नो दैट कि जो लाइट इन्फिनिटी से आती है उसका वेव फ्रंट हमेशा प्लेन वेव फ्रंट रहता है। सन इज सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। सनलाइट जो होगा उसका वेव फ्रंट हमेशा प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर प्लेन वेव फ्रंट। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया क्योंकि ये लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके 1 मार्क के लिए 1 वर्ड आंसर। आप चाहे तो फुल सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द 2 slits, a point on the screen corresponding to the 5th minima, what is the path difference? सबसे पहले तो ये कंडीशन जो है वो डबल स्लिट का मिनिमा का कंडीशन है। पाथ डिफरेंस जो है वो डबल स्लिट में मिनिमा के लिए फॉर्मूला जो है वो इस तरह से आता है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, जहां पे ये जो n है वो नंबर ऑफ मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 5th मिनिमा रिप्रेजेंट किया गया, मतलब n इज इक्वल्स टू 5 आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। आप यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 to 10-1 9 लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस आपका ये जो है वो आंसर हो जाएगा 9 लैम्डा बाय 2। ठीक है, एक मार्क के लिए आपको ये पाथ डिफरेंस का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, हाफ मार्क। और जो आप कैलकुलेशन करके करेक्ट आंसर लाएंगे उसके लिए होगा हाफ मार्क। ओके, सी द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज अगेन problem. 2 coherent sources whose intensity ratio is 25:1। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या गिवन है। 2 इंटेंसिटी का रेशियो जो है वो यहाँ पे गिवन है, दैट इज 25:1। प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम देम। इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, सी सबसे पहले तो आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन मालूम होना चाहिए। I1/I2 इज A1² डिवाइडेड बाय A2²। ये रिलेशन कहाँ से आया है? ये रिलेशन आया है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 25:1 तो डायरेक्टली दिया है, मतलब हम A1² डिवाइडेड बाय A2² को 25:1 लिख सकते हैं। एम्पलीट्यूड का रेशियो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। A1 डिवाइडेड बाय A2 जो है वो आ जाएगा आपका 5:1। आपका आंसर होगा 5:1। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do light sources must be of equal intensities to obtain well defined interference pattern? इंटरफेरेंस पैटर्न्स के जो कंपल्शंस है, मतलब वो ऑब्टेन करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उसमें से एक कंडीशन है कि 2 सोर्सेज जो इंटरफेयर होंगे उन दोनों की इंटेंसिटीज इक्वल होना चाहिए। ये क्यों नेसेसरी है, ये आपको रीजन पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस इज 0 एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क विल बी मैक्सिमम। मतलब अगर 2 इक्वल इंटेंसिटी होगी तो जब वो अपोजिट में मैच होगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस टाइम पे डार्क फ्रिंजेस की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो एग्जैक्टली 0 आ जाएगी और दूसरा जो होगा वो ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट और डार्क में क्लियरली आपको आइडेंटिफिकेशन करना इजी जाए। ठीक है, ये रीजन आपको यहाँ पे लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। कि ऑप्टिकल पाथ मतलब ये होता है n इंटू डेल्टा एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस कैन बी गिवन एज ओमेगा अपॉन सी n इंटू डेल्टा एक्स, जहां पे ये जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, c हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, और n डेल्टा एक्स ये टोटल आपका ऑप्टिकल पाथ है। मतलब ये इक्वेशन रिलेट करेगी फेज डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ को। ठीक है, सो ये डायरेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट दिस मच ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the slit width to obtain pronounced diffraction with a single slit illuminated by light of wavelength lambda। okay, so slit width कितना होना चाहिए अगर आपको प्रॉपर डिफ्रैक्शन पैटर्न वहां पे मिलने का चाहिए होता। ठीक है, सो यहाँ पे अगर वेवलेंथ लैम्डा हो तो स्लिट विड्थ भी लैम्डा ही होना चाहिए। सो हम यहाँ पे वही आंसर लिखेंगे, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा मीन्स व्हाट, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो। ठीक है, मतलब लैम्डा के ही ऑर्डर में, लैम्डा बाई 2 के ऑर्डर में नहीं, लैम्डा के ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेव ऑप्टिक्स, 7 ही क्वेश्चन उन्होंने 1 मार्क के लिए इश्यू किया है। सो लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, व्हाट मस्ट बी रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45 डिग्री। अब इसका मीनिंग देखते हैं कि रेशियो क्या होगा स्लिट विड्थ का। ओके, टू द वेवलेंथ, स्लिट विड्थ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा से। मतलब यहाँ पे आपको ए एज टू लैम्डा, ए बाय लैम्डा फाइंड आउट करना है। फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा एट 45 डिग्री। उसका जो मिनिमा, डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा जो है 45 डिग्री पे मिल रहा है। ठीक है, सो आपको ए और लैम्डा और एंगल, ये तीनों का डिफ्रैक्शन के लिए रिलेशन मालूम होना चाहिए। सो देखिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा वी हैव दिस रिलेशन फ्रॉम द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। सो इन द क्वेश्चन 45 एंगल गिवन है, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45, साइन 45 होता है 1 डिवाइडेड बाय √2, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपको व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, मतलब कि ए टू द वेवलेंथ लैम्डा, ए बाय लैम्डा आपको निकालना है। मतलब ये आपको इनवर्स करना पड़ेगा। सो इनवर्स करके ए बाय लैम्डा आ जाएगा आपका √2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ओके, इफ यू लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल, आई शेयर विद यू।